कल सोशल मीडिया पर छिड़ा हुआ कॉमेडी का कलेश अब बेहद ही गंभीर और घिनौने मूड पर पहुंच गया है। अभी लोग प्रणीत मोरे के शो वाले 370 रुपए और डेड बॉडीज वाले विवाद पर गुस्सा निकाल ही रहे थे कि इंटरनेट पर एक और नया बॉम्ब फट गया है। कॉमेडियन मधुर वर्ली के साल 2024 के शो लव एंड डेटिक्स का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रेप जैसे संगीन मुद्दे पर एक ऐसा घटिया मजाक सुनाया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब ये वीडियो क्लिप इंटरनेट पर आई तो जनता का गुस्सा आसमान छू गया और लोग अब ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी के ट्रॉमेटिक और लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस को सस्ती तालियों के लिए पंचलाइन बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस वायरल वीडियो में मधुर वर्ली ने जो बातें कही हैं वो बेहद ही शर्मजनक है। दोस्तों, इस वायरल वीडियो में मधुर वर्ली ने जो बातें कही हैं वो बेहद ही शर्मनाक है। वो स्टेज पर खड़े होकर रेप के केसेस पर मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि 10 में से 9 केसेस में तो सिर्फ रेप होता है, लेकिन एक केस में ऐसा होता है जहां शोषण के बाद मर्डर भी हो जाता है। इसके बाद वो एक बेहद ही इंसेंसिटिव किस्सा इमेजिन करते हैं जहां विक्टिम शोषण के बाद कडलिंग के लिए पूछती है और वो उसे स्टैप कर देता है, मार देता है इस वजह से। सोचो, ऐसी घटिया और दरिंदगी से भरी बात पर शो में बैठे लोग जोर जोर से हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। जब ये पूरी क्लिप अब बाहर आई तो लोगों ने कहा कि ये कोई एजी कॉमेडी या स्मार्ट राइटिंग नहीं है, बल्कि एक क्रिमिनल माइंडसेट को नॉर्मलाइज करने की सस्ती सी कोशिश है। इस पूरे मामले में लोगों को जितना गुस्सा मधुर वर्ली के इस बेहद खराब जोक पर आया है, उससे कहीं ज्यादा हैरानी और दुख इस बात पर हो रहा है कि वहां मौजूद ऑडियंस इस पर हंस कैसे सकती है। नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सबसे बड़ा धक्का तो इस बात का है कि लोग वहां टिकट के पैसे देकर बैठे हैं और ऐसी बीमार मानसिकता पर बिना किसी झिझक के ठहाके लगा रहे हैं। लोगों का मानना है कि जब समाज में मजाक के नाम पर ऐसी चीजों को मजाक में उड़ाया जाता है तो हम धीरे धीरे एक इनसेंसिटिव सोसाइटी बनने लग जाते हैं, जहां किसी का दर्द सिर्फ एक एंटरटेनमेंट बनकर रह जाता है। इस भारी आक्रोश के बाद दिल्ली के रहने वाले इस इंजीनियर टर्न्ड कॉमेडियन ने चुपचाप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिए हैं। ये पूरा हंगामा इस समय इसलिए भी इतना बड़ा रूप ले चुका है क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों से इंडियन कॉमेडी सीन पहले से ही स्क्रूटनी के घेरे में है। सबसे पहले प्रणीत मोरे के शो से एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जहां गुड़गांव के एक 22 साल के वेब डेवलपर हिमांशु जांगरा ने बताया था कि उन्होंने एक लड़की के साथ डेट पर 370 रुपए की चिकन बिरयानी खर्च की और जब लड़की ने उन्हें घर ड्रॉप करने को कहा तो वो पैसे वसूल करने के लिए फिजिकल इंटीमेसी एक्सपेक्ट करने लगे। शो में तो लोग इस बात पर खूब हंसे, खूब तालियां बजाई, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने इसको टॉक्सिक और मेल एंटाइटलमेंट और कंसेंट का अपमान बताया, जिसके बाद उस लड़के को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। अभी लोग इस बिरयानी वाले किस्से को हजम ही नहीं कर पाए थे कि शो लाइब्रेरी से एक और वीडियो निकलकर सामने आई, जिसमें मुंबई के केईएम हॉस्पिटल के एक एमबीबीएस स्टूडेंट सेजल पवार मेडिकल कॉलेज के कैडेवर्स यानी कि डेड बॉडीज पर बात कर रही थी। उन्होंने डिसेक्शन के दौरान मृत शरीरों के प्राइवेट पार्ट्स के साइजेस को आपस में कंपेयर करने और उन पर मजाक बनाने की बात कैजुअली कही थी। ये रिमार्क्स उन्होंने लगभग 3 महीने पहले दिए थे, लेकिन अब ये वीडियो सामने आने पर उन्हें बॉडी डोनर्स और मेडिकल एथिक्स का घोर अपमान बताया जा रहा है। डॉक्टर्स और आम जनता दोनों इस पर सख्त आपत्ति जता रहे हैं और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, जिसके बाद सेजल ने भी अब माफी मांगी है और अपने पोस्ट हटा दिए हैं। तो दोस्तों, बैक टू बैक सामने आई इन सारे क्लिप्स ने अब एक बेहद ही बड़ी और संगीन नेशनल डिबेट छेड़ी है कि आखिर मजाक की सीमा कहाँ खत्म होती है। कॉमेडी हमेशा से बाउंड्रीज को पुश करती आई है और अच्छी कॉमेडी वही होती है जो समाज को आईना दिखाए या लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल करे, लेकिन सच के लिए। लेकिन जब आप शोषण, हिंसा और मृत शरीरों की डिग्निटी को सस्ते कंटेंट के लिए बेचने लगते हैं तो वहां से कॉमेडी खत्म हो जाती है और बीमार सोच शुरू हो जाती है। इन इंसिडेंट्स ने पूरे क्रिएटर कम्युनिटी को एक बड़ा सबक दिया है कि व्यूज और तालियों के चक्कर में पब्लिक डिसेंसी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, मधुर वर्ली के इस रेप जोक और पूरे कॉमेडी रो पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep watching Bollywood Life.